कहते हैं इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। और 26 लोगों की शदीद गर्मी में जान बचाई, उनमें से 13 लोग जो थे वो इंडियन थे, भारतीय थे, उनकी जान बचाई। एंड 24 वर देयर इंडियंस, जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया है। हज के दौरान 17 भारतीय हुज्जाज समेत कई हाजियों की जान बचाने में मदद फराहम की है। एक ऐसा पाकिस्तानी है जिसे भारतीय सिविल अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया है। गवर्नमेंट उनको कह लें कि इंडियन सिविलियन अवार्ड से नवाजने जा रही है एंड उस अवार्ड का नाम है जीवन सेवक अवार्ड। भारत ने अच्छा कदम उठाया और किसी पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा एजाज होगा कि उसे भारत में सिविल अवार्ड मिले, और जबकि उनका नाम भारतीय जीवन रक्षा अवार्ड के लिए नामजद भी कर दिया है। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदू टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। तो भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बशीर को इंडियन सिविल अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया है। 26 जनवरी प्रजातंत्र दिवस के दिन पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बशीर को सिविल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिक को इस अवार्ड देने के कारण भी आप जान लो। 2024 में सऊदी अरब की हज यात्रा में अधिक गर्मियों के कारण जो अफरा तफरी मची थी, बहुत गर्मियों के कारण हज यात्रियों पर मृत्यु की आपदा टूट पड़ा था। उस आपातकालीन परिस्थिति में आसिफ बशीर ने 44 यानी कि 44 हज यात्रियों को बचाया था, जिनमें से 24 भारतीय नागरिक थे। इस मानवतापूर्ण काम के लिए आसिफ बशीर को भारत सरकार ने सिविल अवार्ड से सम्मान करने की घोषणा की है। इससे आसिफ बशीर के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी खुश दिख रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका कुछ कहना है तो कमेंट में जरूर लिखें। एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है शेख आसिफ बशीर का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी कह लें कि काम करते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने मक्का मदीना के अंदर जो 44 लोग जो कि हीट वेव का शिकार हुए थे, वहां पर उनको रेस्क्यू किया एंड 24 वर देयर इंडियंस, जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया है। और इस बात के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट उनको कह लें कि इंडियन सिविलियन अवार्ड से नवाजने जा रही है एंड उस अवार्ड का नाम है जीवन सेवक अवार्ड, यानी कि जो इंसानी जानों की जान बचाते हैं, उनको महफूज करते हैं। तो अब ना क्या कहना चाहते हैं कि फाइनली पाकिस्तानीज आर गेटिंग रिकॉग्निशन इन सऊदीया, इन अदर कंट्रीज, एंड नाउ पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट पाकिस्तानीज दे आर नॉट ऑल टेररिस्ट, दे आर वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि जब हम इंसानियत की बात करते हैं ना, तो किसी भी मजहब से बड़ा मजहब होता है इंसानियत का। और अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को सर्व कर देता है तो मेरे ख्याल में ये दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने लिए बेहतरीन अमल किया, लोगों की जान बचाकर, उनको हीट वेव से बचाकर, नॉट जस्ट द इंडियन पीपल, ऑल द पीपल जो कि वहाँ पर थे, 44 पीपल, उनकी जान बचाकर उन्होंने जो एक कहेंगे पुण्य का काम किया है, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल एंड ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू मिस्टर आसिफ। और अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हमारे भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, और ये रिकॉग्निशन आई है इंडिया की रिकॉग्निशन के बाद। ठीक है जी, इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया उनको और उनको अप्रिशिएट किया गया, और साथ ही साथ उनको अवार्ड के लिए भी नवाजा गया। और दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट्स देना जारी कर दी है। एक ऐसा पाकिस्तानी है जिसे भारतीय सिविल अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया है। आप सोचें कि पाकिस्तानी बंदा हो और भारतीय सिविल अवार्ड के लिए नामजद हो चुका है। और आसिफ बशीर साहब ने बतौर रजाकार 2024 में हज के दौरान अपनी सर्विसेज दी और 26 लोगों की शदीद गर्मी में जान बचाई। उनमें से 13 लोग जो थे वो इंडियन थे, भारतीय थे, उनकी जान बचाई। आपको बताना चलूं कि जब हज होता है सऊदी अरेबिया में, तो लाखों सऊदी गवर्नमेंट के एहलकारों के साथ साथ हजारों रजाकारों की भी, वॉलंटियर्स की भी जरूरत पड़ती है लोगों को सही गाइड करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए। और ऐसे रजाकार जो होते हैं वो सऊदीया में किसी भी तरह का काम कर रहे होते हैं तो उनको वो करने की इजाजत दी जाती है। उनमें यह रजाकार था, फिर सऊदी गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी देती है। उनमें एक रजाकार था आसिफ। आसिफ ने अकेले 26 लोगों की जान बचाई। उनमें से 13 हिंदुस्तानी थे और बाकी मुख्तलिफ, और जिसमें पाकिस्तानी भी थे, और भी अजरबैजान के हो सकते हैं, तुर्की के हो सकते हैं, और भी मुस्लिम ममालिक के लोग थे। 13 हिंदुस्तानियों की जान बचाने पर भारत ने
अच्छा कदम उठाया और आसिफ बशीर की खदमात को कंसिडर करते हुए उन्हें सिविल अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया। अब ये किसी पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा एजाज होगा कि उसे भारत में सिविल अवार्ड मिले। और डिहाइड्रेशन की वजह से एक सवियर हीट वेव थी और लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो 44 लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया और उनमें 24 इंडियंस भी थे। अब ये जो इनका एक एक्ट था, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और उन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया, जिसे कहते अभी अवार्ड मिलना है 26 जनवरी को, जो अभी इस साल 2025 में जो रिपब्लिक डे होगा इंडिया का, उस पे इनको इनवाइट किया गया है। और जो इंडियन प्रेसिडेंसी है उसमें जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो इनको वो अवार्ड देंगे। अच्छा, अब जब ये खबर आई कि एक इंडियन गवर्नमेंट एक पाकिस्तानी नेशनल को एक गैलेंट्री अवार्ड दे रही है, तो उससे फिर हमारे जो हुक्मरान तबके थे वो भी नींद से बेदार हुए, उनकी आंख खुली और उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है कि शहरी हमारा है और अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, तो ये क्या मसला है, ज़रा इसकी कुछ छान फटक की जाए। तो फिर जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि जी ये इंडियन गवर्नमेंट अवार्ड दे रही है एक पाकिस्तानी को, आपको कुछ पता है इसके बारे में कि ये क्या मामला है कि इस बंदे ने 44 लोगों की जानें बचाई, उसमें 24 इंडियंस भी थे, तो आपने भी कोई खबर ली इसकी, कोई आपके इल्म में भी है या आपको नहीं पता, तो हम बता देते हैं आपको। तो ये कोई इस तरह का एक लेटर इशू किया गया है और उसमें एक हमारी देखें ना, हमारी वहाँ पे एम्बेसी है, वहाँ पे हमारा एक एम्बेसडर है, फिर हमारा एक हज डायरेक्टरेट है वहाँ पे। तो ये बिल्कुल बेखबर थे, ये मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी इस खबर से पता चला एक पाकिस्तानी नेशनल के बारे में जिसको इंडिया में पाकिस्तानी बजरंग भाई भी कहा जा रहा है। मुझे भी वो पता वहीं से चला जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया और ख़बर आई। तो अब बड़ी हैरत की और शर्म की बात है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम फॉरेन ऑफिस भी कहते हैं, उनको पता ही नहीं था